चलिए पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करे? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर करिए, आंसर क्या होगा इसका? चलिए आंसर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाजीराव द्वितीय है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि जो बसीन की जो संधि है ना, ये 1802 के अंदर 31 दिसंबर को करी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में, जो कि पेशवा थे कहाँ के, ठीक है, और द पेशवा ऑफ द पुणे, जो पूना है उस टाइम के। बैटल ऑफ पूना के बाद में ये संधि है जो कि करी गई थी दोस्तों, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है वो यहाँ पे काफी बढ़ गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन खिलाफत आंदोलन के लिए एक प्रमुख सेट था? सेटबैक, सबसे ज्यादा सेटबैक जो है खिलाफत मूवमेंट के पास में कौन सा था? जल्दी से बताइए। देखो खिलाफत मूवमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहले तो देखिए ये पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो था क्या। आंसर करो क्या होगा? देखो आपको मालूम है खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्या हुआ था कि जो इस्लामिक स्टेट के जो सबसे टॉप लीड वो थे कैल्फ थे, उनको हटाने को लेकर था, समझ गए। इंडियन खिलाफत मूवमेंट में जो इनरोलमेंट था वो 1919 से 1924 के बीच में था। पैन इस्लामिक प्रोटेस्ट था और आईएनसी भी इसके अंदर इंक्लूड हुई थी। शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 3 लोग थे जिन्होंने जो है ऑटोमन एम्पायर के जो सबसे हेड थे, समझ रहे हो, ठीक है, उनको रीस्टोर करने के लिए कहा था। और ब्रिटिशर्स जो है वो तैयार नहीं थे क्योंकि टर्की वॉर के अंदर हार गया था, समझ रहे हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो रेवोल्यूशन हुआ था टर्की के अंदर, उसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर आई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो क्या है होगा, बिल्कुल सही आंसर आया बच्चों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइए। देखो इंडियन ओपिनियन अगर आपके अखबार आ जाए, पूछा जाए, यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर थे वो किसके थे? गांधी जी के थे। किताबों की बात करें तो हिंद स्वराज आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, तो बी आपका सही आंसर है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई? चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। SCRA के मेंबर थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी 3 के साथ में इन्होंने को फाउंडर थे रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहरी, अशफाकुल्लाह खान, है ना, HRA के, ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी इनका वैसे नाम था, और सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थडे आता है दोस्तों 23 जुलाई को, 1906 को इनका बर्थ है जो कि हुआ था। और अल्फ्रेड पार्क जो कि आज आज़ाद पार्क नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इन्होंने गोली मारी थी अपने आप को 27 फरवरी 1931 के अंदर, ठीक है। तो 27 फरवरी 1931 के अंदर, जब ये मात्र 24 साल के थे, मात्र 24 साल के हुआ करते थे इलाहाबाद के अंदर, समझ गए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। साथ में वीडियो को शेयर कर दो गाइज, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दो वीडियो को, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके और भी बच्चे क्लासेस को फायदा उठा सके। भारतीय विद्रोह के कारण किसकी, ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन हो चुका होगा, ठीक है, मान गए यार। अरे भाई ठीक है, हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चन रिपीट, भाई नहीं रहता है याद यार, कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ भाई, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है?
आंसर क्या होगा यहाँ पे? अरे भाई कार्ल मार्क्स कहाँ से आ गए यहाँ पे यार? अहमद खान, शहीद अहमद खान जी के द्वारा जो है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट है जो कि किताब लिखी गई है। अरे भाई कार्ल मार्क्स को इंडियन रिवोल्ट से क्या लेना देना है? मतलब कुछ भी आंसर करना है क्या? चलिए अगला सवाल आपका, हर्षवर्धन जो है उसकी राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन के बारे में बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? ये तो नहीं है ना रिपीटेड है, अब ये आंसर दे दो। जल्दी से बताइए। हर्षवर्धन जो है, हर्ष जो रूलर है, इसका टाइम पीरियड कौन सा है? 590 से लेकर 647 एडी, यानी कि आज से 1500 साल पहले हर्षवर्धन जो है वो नॉर्थ इंडिया के एम्पायर में रूल किया करते थे। वर्धन डायनेस्टी के जो है रूलर थे, प्रभाकरण वर्धन के बेटे थे। किसके बेटे थे? प्रभाकरण वर्धन के बेटे थे, ठीक है। और हून के जो रूलर थे उनको भी इन्होंने हराया था, ठीक है। जल्दी से बताइए, इनके टाइम पे जो है बुद्धिज्म हिंदुज्म जो है वो काफ़ी प्रमोट हुआ था। ठीक है, इनकी वंश को पुष्याभूति वंश भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में ये भी पूछते हैं दोस्तों कि कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा, वर्धन जो है ना वंश उसी से बिलोंग किया करते थे। और हर्षचंद्र चरित्र नाम की किताब जो है, हर्षचरित्र नाम की जो किताब इनके ऊपर लिखी गई, किसके द्वारा? बाना भट्ट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र। ओके, तो इनके बारे में इस किताब से ही जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है, कन्नौज आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दांडी मार्च कब हुई है? जल्दी से डेट बताइए मेरे को दांडी मार्च को लेकर, और साथ में ये बताइए कि गांधी जी के साथ में और कौन कौन लोग थे। आंसर बताइए। कई बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? तुक्के उक्के नहीं मारो। नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, 24 दिन की मार्च थी, ध्यान रखिएगा, 24 दिन की थी, 10 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 12 से स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च से, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल चली थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल जो है ये चली थी, 24 दिनों तक थी दोस्तों। 12 मार्च आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। 80 लोग थे जो कि इनके साथ में थे। साबरमती आश्रम से इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, और कोई 384 किलोमीटर है जो कि ये पैदल गए थे 24 दिनों तक। 384 किलोमीटर जो है वो पहुंच के नवसारी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ओके, वहां पे इन्होंने इसको तोड़ा था, समझ गए ना। और बताइए आंसर क्या है? काफी बच्चों का गलत है। सरोजनी नायडू भी साथ में थी, ध्यान है ना, सरोजनी नायडू भी इनके साथ में थी। हाँ बिल्कुल सही है। प्यारेलाल नायर भी थे, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सारे जो है एक्टिविस्ट थे जो कि इनके साथ में थे। हसमुख राम जाखड़ थे, पांडुरंग थे, बहुत सारे लोग थे, 80 लोग थे जो कि इनके साथ में थे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, रख आलमगिरी के लेखक कौन है? बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होता। रख आलमगिरी जो है इसके लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर करो भाई, और साथ में वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं भी था साथ में। चलिए आंसर यहां पे क्या होगा? औरंगजेब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। औरंगजेब के द्वारा ये जो किताब है वो लिखी गई थी। ऐन अकबरी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अबुल फजल आपको मालूम है। महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? जल्दी से बताइए, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे?
जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा। चलो आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे महादेव देसाई। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के भी दो हैं दोस्तों निजी सचिव, एक का नाम तो है राजीव टोपनो, एक का विवेक कुमार। एक का नाम है राजीव, एक का विवेक। ठीक है, ये दो नाम है जो कि अभी प्रधानमंत्री कौन, मोदी जी के जो है वो क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी है। समझ गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, पीके मिश्रा। ठीक है, एडवाइजर कौन है, पीके सिन्हा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पीएस जिनको बोलते हैं ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यह है पीके मिश्रा जी मोदी जी के। प्रिंसिपल एडवाइजर की बात करें तो पीके सिन्हा जी है। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार अलोरा ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी। द्रविड़ शासक निम्नलिखित शासकों में से किसके साथ जुड़े थे, जल्दी से बताइए। श्रीलंका को अपने कब्जे में दोस्तों कौन से वंश के लोगों ने लिया था, जल्दी से आंसर करो भाई। आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे चोल वंश दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर विजय प्राप्त करी। दक्षिण पूर्व जो एशिया जो एरिया है, श्रीलंका जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको श्रीलंका बोला है, और दक्षिण एशिया कंट्री के बारे में पूछे तो भी आपको चौल ही ध्यान रखने हैं। समझ गए मेरी बात। चौल वंश दोस्तों केरला तमिलनाडु वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे काफी जबरदस्त रूलर थे, और वहां से नीचे की तरफ जो है इन्होंने काफी जो है वो कॉन्कर किया है। तमिल डायनेस्टी थी दोस्तों, और लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी है, पूरी दुनिया में मानी जाती है, मतलब पूरी दुनिया की वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेस्टीज है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। ठीक है, अशोका के जो तीसरी सेंचुरी के जो इंस्क्रिप्शंस है उसके अंदर भी जो है ना चौल वंश के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितने पुराने हैं। मौर्य एम्पायर में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। समझ गए। ठीक है, विजय लाया सबसे पहले अगर आपसे पूछे, देखो अगर सबसे पहले अगर चोल वंश की बात करें तो इलालल करके नाम के एक राजा थे, बोलते हैं कि इनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और फेमस राजाओं की बात करें अगर आपसे, ठीक है, कि भाई फेमस कौन थे, भाई राजेंद्र हो गए, राजेंद्र राज हो गए, है ना, राजा राज द्वितीय हो गए, राजेंद्र, तो ये सारे जो नाम है ना चौल वंश के, ये सारे के सारे। समझ गए। चलो, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर बताइए जल्दी से। बृहदेश्वर भाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन करेगा, चोल करेगा। चोल में राजाराज चोल जो है, इसने दोस्तों बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि बनवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। कैलाश मंदिर के बारे में बताइए। शिखा बोल रही है कि सर सैन्य अभ्यास पे एक वीडियो बनाई है। ठीक है भाई, शिखा बना देंगे भाई आपके लिए, वो भी बना देंगे। ठीक है, 100 बार आप कमेंट कर चुके हो। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो कैलाश जो टेम्पल है दोस्तों ये कृष्णा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। कौन से थे, राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश है जो उनसे बिलोंग करते थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना करी गई थी दोस्तों, ये दांडी दुर्गा के द्वारा करी गई थी। समझ गए, दांडी दुर्ग के द्वारा करी गई थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी, बताइए भाई। महाबलीपुरम, देखो नरसिम्हा वर्मन का नाम आपने सुना होगा। नरसिम्हा वर्मन जो प्रथम है, जो कि किसके थे, पल्लव वंश के थे। ठीक है, उनके द्वारा 7वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था। तो पल्लव आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दौर पे। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया।
अरेबियन सी में इंडियन नेवल पावर दोस्तों किसके द्वारा बढ़ाई गई थी? क्या आंसर होगा? आंसर बताओ भाई, क्या होगा? देखो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो राजाराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, ये अपनी नेवल पावर के लिए काफी फेमस है, जो कि हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? स्वराज पार्टी के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए स्वराज पार्टी के बारे में। चित्तरंजन दास जो थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जो थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और 1923 में करी गई थी और 1935 में ये डिसॉल्व भी हो गई थी। समझ गए? 1923 से 1935 12 साल तक रही थी दोस्तों। कांग्रेस से तो अलग हुई थी और फिर जाके 1923 में और 1935 में वापस ही कांग्रेस में जाके मिल गई थी। समझ गए? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी इसको कहते हैं। गया में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1922 की कांग्रेस की, उसके बाद में दोस्तों इसकी स्थापना है जो कि करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल है जो कि डायरेक्टली आता है। स्थानीय स्वशासक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो आप सभी को मालूम है, रिपुन दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने जाते हैं। सारनाथ में किस राजा का नाम शेयर कैपिटल है? शेयर कैपिटल सारनाथ के अंदर आपको मालूम है दोस्तों, अशोका के जो है, ठीक है, लायन कैपिटल अशोका की मानी जाती है।